आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। तो आइए देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म सबसे पहले देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है। और इनके बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं इनके पिताजी कौन थे और इनके माताजी कौन थे। तो इनके पिताजी का नाम सुदोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे। ठीक है। और इनके माता जो हैं, इनके माता का नाम माया देवी था। और ये माया देवी जो थे, गौतम बुद्ध के 7वें मतलब जन्म के 7वें दिन इनका मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है वो कौन किए, तो ये प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी मौसी भी थी और इनकी सौतेली माँ भी थी। इन्होंने इनका लालन पालन किया, प्रजापति गौतमी, इनकी सौतेली माँ। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि इनका जो है सिद्धार्थ जो थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो पहले सिद्धार्थ इनका मतलब पहले इनको सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है। तो देखते हैं सिद्धार्थ का जो शादी था वो कब हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी ये यशोधरा नामक महिला से। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है। और उसके बाद इनके पुत्र हुआ, जो इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। उसके बाद इनका जब शादी हुआ तो एक दिन ये कब उन्होंने घूमने के लिए निकला ये सिद्धार्थ। तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। वो 4 दृश्य था, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा उन्होंने, फिर उसके बाद आगे बढ़े उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद उन्हें जब आगे बढ़े तो देखे क्या सबको देखे, मरा हुआ जो लाश होता है उसको देखे। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो एक सन्यासी को देखा उन्होंने। तो सन्यासी को जब देखा तो इन्होंने मतलब अपने मन में विचार, ये 4 दृश्य देख के वो व्याकुल हो गए। ठीक है। और वो सोचने लगे अपने अंतर मन में, सोचते सोचते कि क्या मतलब दुनिया क्या है, इस तरह से मतलब वो अपने मन में सोचने लगे बहुत। इससे व्यथित होकर, पूरा बेचैन होकर इन्होंने भी संन्यास जीवन जीने का फैसला लिया। इन्होंने देखा कि एक दिन आदमी बूढ़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा होगा, फिर बीमार हुआ, उसके बाद फिर आदमी मर जाता है। लेकिन सन्यासी जीवन जो है वो मतलब उसमें सन्यास को देखा इन्होंने कि सन्यासी जीवन जो है एकदम मस्त मौला जीवन है। इन्हें सन्यासी जीवन बहुत ही इनको प्रभावित किया। तो ये भी सन्यास ग्रहण करने का निर्णय लिया। तो उसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। अपने पुत्र और पत्नी को छोड़ के ये गृह त्याग के लिए निर्णय लिया और गृह त्याग किया इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। जब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया तो जब ये घर से निकले तो इन्होंने प्रथम गुरु अलार कलाम को इन्होंने बनाया प्रथम गुरु। और इनसे इन्होंने सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। शून्यवाद का, सांख्य दर्शन शून्यवाद का ज्ञान प्राप्त किया इनसे प्रथम गुरु अलार कलाम से। ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलकर फिर इन्होंने इनके बाद रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। जब गृह त्याग किए तो उन्हें 6 वर्ष की कठिन तपस्या इन्होंने किया। 6 वर्ष की कठिन तपस्या किया। तो कहाँ किया, तो वैशाख की पूर्णिमा का दिन था। ठीक है। वैशाख की पूर्णिमा के रात निरंजना नदी, जो फाल्गु नदी भी है, उसी को फाल्गु नदी कहते हैं, निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब इन्होंने
मतलब गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ से ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, सिद्धार्थ से ये बुद्ध बने 35 वर्ष की अवस्था में, जब इनको यहाँ वैशाख की पूर्णिमा निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपने सबसे पहला उपदेश दिया था। इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया सारनाथ में। ठीक है, नहीं, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। जनसाधारण की भाषा जो थी वो पाली थी, तो पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया सबसे पहले सारनाथ में। ठीक है, तो कहाँ हुई, किस जगह पे हुई? यही जगह जो है आज के डेट में बिहार में बोध गया। ठीक है, बिहार में गया एक गया है, जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह जगह बोध गया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोध गया, इसी जगह को बोध गया कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने जब प्रथम ये सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था, इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उसे क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्हें ज्ञान की जो ये घर से जो गृह त्याग इन्होंने किया था, गृह त्याग को जिस समय गृह त्याग कहा, बौद्ध धर्म में हर एक चीज़ का जब गृह त्याग किए और प्रथम उपदेश दिए, तो और जो मरे उनका जो मतलब अपना शरीर त्याग किया, तो इसमें सबका अपना अपना उस जगह मतलब उस समय का एक मतलब उसको उसके में बौद्ध धर्म में इसको एक शब्द दिया गया, जैसे गृह त्याग को कहा जाता है महावी निष्क्रमण, महावी निष्क्रमण। ठीक है, इनका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये हम फिर बाद में पढ़ाएंगे, महापरिनिर्वाण। इनके मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। और इन्होंने सर्वाधिक जो ज्ञान दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। इन्होंने सर्वाधिक ज्ञान, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक जो ज्ञान दिया था इन्होंने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था, श्रावस्ती में। ठीक है, तो फ्रेंड इसके आगे हम पढ़ेंगे फिर दूसरे वीडियो में, और इसका दूसरा पार्ट भी हम लेकर आएंगे। ये हो गया इनका जो मतलब इनके बारे में जो जानकारी है वो बेसिक जानकारी, और इसके बाद हम जानेंगे उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में, और कहाँ पे ज़्यादा उपदेश दिए, तो कहाँ पे मतलब इनके जो कौन से राजा थे जो इनके समकालीन थे, ये सब हम जानेंगे। और फ्रेंड मतलब जैसे मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो आप लोग को पढ़ाऊँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो जानकारी है मैं वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। ठीक है, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना दोनों में फ़र्क होता है। जो हम पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो पढ़ाते हैं वो हमेशा याद रहता है।
और मेमोराइज होते रहेगा, इसलिए ये हम आप लोग के बीच लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ और आप लोग को पढ़ाना चाहती हूँ, ये नहीं, मुझे जो ज्ञान है वो मैं आप लोग से बांटना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को इसमें कोई भी मतलब त्रुटि लगे या कोई भी मतलब कुछ भी कमी ज़्यादा लगे तो आप मुझे कमेंट करके अपना एडवाइस दे सकते हैं कि मुझे और इसमें क्या करना चाहिए, इम्प्रूव क्या करना चाहिए ऐसा। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।